दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई किताबें हैं जो भविष्य की भविष्यवाणियाँ करती हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक किताब है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भविष्य मालिका क्या है और क्या इसकी भविष्यवाणियों के अनुसार 2025 में कोरोना से भी बड़ी महामारियाँ जन्म लेने वाली हैं। क्या 13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और क्या सच में भारत के शहर समुद्र की गोद में समा जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर भविष्य मालिका क्या है। 16वीं शताब्दी में ओडिशा में 5 संत हुए थे, जिनके नाम थे संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत जसवंत दास, संत जगन्नाथ दास तथा संत बलराम दास। इन सभी संतों को पंच सखा के नाम से जाना जाता है। पंच सखाओं में से संत अच्युतानंद जी के पास भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखने की अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने ताड़ के पत्तों पर भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में कलयुग में भूचाल, अकाल, विस्फोट और युद्ध के साथ कई भविष्यवाणियां की गई हैं। इसमें कलयुग के अंत में घटने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार वेद व्यास जी ने महाभारत होने से पहले महाभारत लिख दी थी और वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले रामायण को लिख दिया था, उसी प्रकार कली महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंच सखाओं ने 600 साल पहले ही लिख दिया है। इस भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जिनमें से बहुत सी घटनाएं सच भी हो चुकी हैं। भविष्य मालिका में कई साल पहले यह लिख दिया गया था कि जगन्नाथ मंदिर का जो पूजनीय पीपल का पेड़ है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जब भी यह वृक्ष टूटेगा तभी दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। आपको बता दें कि उड़ीसा में अप्रैल 2019 में फेनी साइक्लोन नामक तूफान आया था, जिसमें 600 साल पुराना यह पेड़ टूट गया था और इस घटना के 5 महीने बाद ही कोरोना महामारी आई थी, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई थीं। भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 2024 के अंत तक नई नई महामारियां जन्म लेंगी, जिसके चलते असंख्य लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी और इस प्रकार की लगभग 64 महामारियां पूरे विश्व में हाहाकार मचा देंगी। भविष्य मालिका में 2022 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी भी की गई है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी जारी है, जिसके बाद इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध हुआ है। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में युद्ध की नींव रखने के बाद 2025 में युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। इस दौरान भारत विश्व युद्ध का सामना करेगा और भारत 13 महीने तक यह महायुद्ध लड़ेगा। इसी समय पाकिस्तान और 13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और इस युद्ध में चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और बाकी के 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। इस युद्ध में भारत की विजय होगी और जिसके बाद अखंड भारत की स्थापना होगी। भविष्य मालिका में बताया गया है कि जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं वह सब काम करना बंद कर देंगे। हालांकि इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सोलर प्लेयर्स की वजह से सैटेलाइट बंद हो सकती हैं। भविष्यवाणियों के मुताबिक आसमान में 2 सूरज दिखने जैसा आभास होगा। बताया गया है कि एक तो सूरज होगा और दूसरी कोई आसमानी चमकती हुई वस्तु होगी और यह चमकती वस्तु कोई उल्कापिंड या फिर धूमकेतु भी हो सकता है। भविष्य मालिका के अनुसार धूमकेतु भारत में युद्ध चलने के दौरान गिरेगा। धरती पर उल्कापिंड की यह एक भयावह घटना होगी। जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, तब इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में ओडिशा के लगभग 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। 2024 के बाद से शहरों के जलमग्न होने की घटनाएं शुरू हो जाएंगी और जगन्नाथ जी के मंदिर की 22 सीढ़ियों तक पानी भर जाएगा। भागड़ा नांगल बांध, चमोली बांध और हीराकुंड बांध टूट जाएंगे, जिससे कि समुद्र का जलस्तर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय
एक विभीषिका के समान होगा और इस महाविनाश में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो सत्यवाद धर्म के मार्ग पर चलेंगे। और भविष्यवाणी में बताया गया है कि ओडिशा के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे और भारत के अंतिम राजा सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होंगे और उनकी कोई संतान भी नहीं होगी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ध्वज और मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे। वर्तमान में ध्वज के गिरने की घटना भी घटित हो चुकी है और समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरी जगह स्थापित करना होगा। और इस समय प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में समाहित हो जाएगी। गुरुओं और बुजुर्गों का अपमान होगा और पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छलने का कार्य करेंगे। अंत में जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो धार्मिक कार्य ना के बराबर हो जाएंगे। धर्म गुरुओं का मजाक बनाया जाने लगेगा और उसी समय भारत पर आक्रमण से लोगों का ध्यान भटकेगा। दुश्मन सेना जगन्नाथपुरी को घेर लेगी। उसी समय सैन्य शासन लागू हो जाएगा। शत्रु सेना बंगाल के राम मंदिर और काली मंदिर पर हमला करेगी, जिसके बाद लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे उन्हें इस हमले से बचाएं। फिर भगवान विष्णु के 10वें स्वरूप भगवान कल्कि प्रकट होंगे, जो 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर कलि पुरुष और सभी अधर्मियों का विनाश करके एक नवीन युग की स्थापना करेंगे। वैसे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।